हेलो एवरीवन, आज है 29 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, सुबेक्स लिमिटेड के शेयर में तकरीबन 16% की आज गिरावट देखने को मिली है। टूटकर बिखर चुका है ये शेयर, 42 रुपीज़ पर आ चुका है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इससे पहले भी सुबेक्स के ऊपर कई सारे वीडियोस में बना चुका हूँ। और हर बार मैंने आपको यही, जब तेज़ी आने वाली थी, जब ये पैनी स्टॉक हुआ करता था, तब मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जब ये बहुत ऊपर निकल गया तब मैंने कई ज़्यादा वीडियोस बनाए थे। इवन हर हफ्ते मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि इसको अवॉइड करो, मत खरीदो, अब यहाँ पर गेम हो सकता है आपके साथ। और आज तो भैया जब रिजल्ट खराब आए हैं, कल इसके रिजल्ट आए थे, बहुत ही खराब आए थे, तो जाहिर सी बात है गिरावट आना लाजमी था और ये गिरावट देखने को मिली भी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुबेक्स के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि खरीदारी का मौका अभी है कि नहीं, कहां पर बनने वाला है और यहां पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुबेक्स का शेयर 42 रुपीज़ पर आ चुका है। पिछले एक महीने में देखें तो 17% की गिरावट है और ये लगातार टूट रहा था। आप अगर देखें तो हल्की हल्की गिरावट पहले से देखने को मिल रही थी और जब आज रिजल्ट आया तो एक झटके में ये टूट के बिखर गया। पिछले एक साल में देखा जाए तो अभी भी 127% का ग्रोथ है। आप देखिए यहाँ पर शेयर 17 रुपए के आसपास था, 15 रुपए के आसपास था और ये वो लेवल से जहां पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी कि हाँ आप खरीद सकते हो, बढ़िया यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन जब ये शेयर 60 रुपए से ऊपर निकल गया था तब मैंने कहा था कि अब यहाँ पर कभी भी नहीं फंसना चाहिए, ये आपको डुबा के मानेगा, निकल जाओ यहाँ से। और बाद में आप देखेंगे तो तेजी, इवन जब मैंने 60 पे एग्जिट के लिए बोला था तब भी ये शेयर 65 पे गया, तब भी मैं ये कहता कि भैया एग्जिट ही कर लो। फिर 70 पे गया तब भी मैं कहता एग्जिट कर लो। और उसके बाद तो ये नीचे की तरफ टूटता चला गया। कई ज़्यादा वीडियोस मैंने इस लेवल के ऊपर बनाए थे कि मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो। क्योंकि देखिए हमेशा होता क्या है कि देखिए सुबेक्स के शेयर में जब तेज़ी थी, अब इसे पेनी स्टॉक था, ये पेनी स्टॉक था, 3 रुपए के आसपास ये शेयर था, बहुत बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली, ठीक है। तो ये जब भी 3 रुपए का शेयर ना 60-75 पे चला जाए ना, तब सीधी सी बात है थोड़ा सा चौकन्ना होना चाहिए। क्योंकि देखो ऑपरेटर जो होते हैं वो ऐसे शेयर्स में गेम खेलते ज़रूर है, डेफिनेटली उनके साथ हमको भी खेल लेना चाहिए, लेकिन हमें अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए कि भाई अब मुझे यहाँ से निकलना है, अब मुझे यहाँ पर बने रहना है। तो जब भी 60 रुपए से ऊपर ये शेयर निकला, मैंने क्लियरली कई ज़्यादा, इवन उस वक्त अगर आप देखो तो हर हफ्ते मेरे वीडियोस थे सुबेक्स के ऊपर कि मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो इसको। और अब जब नतीजे आए हैं और नतीजे खराब हैं इनके, यहाँ पर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है उसमें 60% का डिक्लाइन है। 5 करोड़ का भी इनका प्रॉफिट नहीं है इस क्वार्टर में। 4.82 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है सितंबर क्वार्टर में, जबकि पिछले साल अगर हम देखें तो इनको तकरीबन तकरीबन जो प्रॉफिट हुआ था वो 12 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था। इवन इनका जो नेट सेल है वो भी डिक्लाइन हुआ है, 86 करोड़ का नेट सेल हुआ है, जबकि पिछले साल इनका 93 करोड़ का नेट सेल था। तो जाहिर सी बात है, देखो कोई भी शेयर जिसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हवा भरी रहती है और वो ऑलरेडी काफ़ी हाई प्राइस पे अगर देखने को मिलता है, तो जब भी रिजल्ट आते हैं या कोई छोटी मोटी खबर भी, नेगेटिव चीज़ भी सामने जब आती है, तो एक झटके में ये पत्तों की तरह बिखरते हैं। और ये हमें आज सुबेक्स में देखने को मिल गया। भयंकर गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। वॉल्यूम्स भी देखें तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स आज के दिन में सुबेक्स में देखने को मिले। छोटी सी आईटी कंपनी है, स्मॉल कैप शेयर है, 2472 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो डिविडेंड ये इन्होंने इस साल पे किया था, लेकिन 25 पैसे का डिविडेंड था, कोई उतना खास डिविडेंड नहीं था। सुबेक्स के बारे में अगर हम देखने की कोशिश भी करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं, वरना बाकी हर कोई कहता है खरीदो 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 खरीदो। और मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी के ऊपर आप एक नज़र करेंगे तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं वो बिकवाली के हैं। कनेक्टेड पर्सन जो हो गए, एम्प्लॉयज़ जो हो गए, भैया वो खुद बेच रहे हैं। यहाँ पर 4 अक्टूबर को, मतलब इसी महीने, जो अंशुमन साहा है, जो कनेक्टेड पर्सन है, कंपनी के ही पर्सन है, ये 60,000 शेयर बेच दिए उन्होंने। इसके अलावा कनेक्टेड पर्सन आइकन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड जो है, उन्होंने तकरीबन 3.5 लाख शेयर बेच दिए। उन्होंने अगेन देखो, ये 1 अक्टूबर का था, 30 सितंबर को 4 लाख
के आसपास के शेयर दोबारा इनकी तरफ से बेचे गए। और तो और 29 सितंबर को भी इन्होंने बेचे शेयर्स। तो भैया बिकवाली चल रही है यहाँ पर हर जगह से, आप देख रहे हो। कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है, कंपनी के से जो कनेक्टेड लोग हैं, वो यहाँ पर बिकवाली कर रहे थे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि भैया जब कंपनी के लोग ही बिकवाली करते हो, कंपनी से जुड़े हुए लोग ही बिकवाली करते हो, तो पहली चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तब रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 5 साल में कोई खास रेवेन्यू इनका नहीं आया है, जहाँ है वहीं पर है, स्ट्रिक्ट है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर 2021 में 51 करोड़ का इनको प्रॉफिट ज़रूर हुआ था, लेकिन उससे पहले कोई खास प्रॉफिट नहीं था। इवन रेवेन्यू पर ही अगर हम अटके रहे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि कोई खास रेवेन्यू नहीं था। तो जाहिर सी बात है, 3 रुपए का शेयर जब 75 पे पहुंच जाता है, तो यहाँ पर गेम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर का ही था यहाँ पर, और वो चीज़ हमें समझनी होगी। यही चीज़ मरीन इलेक्ट्रिकल्स में भी देखने को मिली थी। मैंने कई ज़्यादा वीडियोस बनाए थे उस वक्त भी कि भैया मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, बर्बाद हो जाओगे यहाँ पर। सुबेक्स के बारे में अगर हम देखें तो 53 का पी है। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद 75 से टूटकर अगर आपको 40 में मिल गया, तब भी 53 का पी है, जबकि सेक्टर पी 38 का है। ठीक है, दूसरी ओर खरीदने का मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। अब होल्डिंग्स की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग्स में देखिए, गेम यहीं पर है, सारा गेम यहीं पर है। प्रमोटर कोई नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल फंड कोई नहीं है। डोमेस्टिक के पास 0.02% की होल्डिंग है, 0.26 फॉरेन वालों के पास है। अब जितनी भी होल्डिंग है 99.71% ये अदर पार्टीज के पास है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, सारी की सारी होल्डिंग। और अगर देखा जाए तो दिसंबर में आप देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के पास 32% की होल्डिंग थी, और अदर पार्टीज के पास जो होल्डिंग थी वो 68% की होल्डिंग थी। और अभी जो है, मतलब पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी रिटेल की 32% की होल्डिंग 48 पे आ गई। अदर पार्टीज ने भैया, अदर पार्टीज में कौन होते हैं? बड़े बड़े लोग होते हैं भाई साहब, ठीक है, जो ऑपरेटर होते हैं, गेम खेलते हैं, वो लोग होते हैं अदर पार्टीज में। कुछ को रिटेल में भी होते हैं, लेकिन जनरली रिटेल में बहुत कम ही होते हैं। जो बड़े गेम खेलने वाले जो ऑपरेटर है, वो जनरली अदर पार्टीज में आपको नजर आते हैं। तो उनकी 68% की होल्डिंग 51 पर आ गई। उन्होंने सारे शेयर बेच दिए और चिपका दिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि तब अगर हम देखें दिसंबर में, अगर हम देखें तो सुबेक्स का जो शेयर है उसकी जो कीमत है दिसंबर में वो काफ़ी हाई थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो दिसंबर में उनकी जो कीमत थी वो धीरे धीरे हाई की तरफ बढ़ रही थी। और डेफिनेटली ये वो दौर था जहाँ रिटेल वालों से खरीदारी करवाई गई, धीरे 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 खरीदते चले गए, और अब नीचे की तरफ टूटता आया है ये शेयर। तो देखो, सुबेक्स को लेकर मेरा सिंपल ये मैं यही कहूँ कि अभी भी मुझे यहाँ पर मौका नज़र नहीं आता है खरीदारी का, तब तक जब तक यहाँ पर एक गिरावट का दौर है। क्योंकि पिछले 1 महीने में देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये टूट ही रहा है। इवन पिछले 6 महीने का भी मैं ग्राफ दिखाऊंगा तो आप देखिए यहाँ पर से 72% ये लगातार टूट ही रहा है। लगता था कि सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर 50 रुपए के आसपास, लेकिन वो भी आज इनने ब्रीच कर दिया, क्योंकि रिजल्ट खराब आए थे। और जब खराब रिजल्ट आते हैं तो भैया इसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ दिनों तक रहता है। और मुझे लगता है कि ये इसी तरीके से आने वाले समय में भी आपको बिहेव करता हुआ नजर आएगा। तो अभी के लिए तो पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है सुबेक्स इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन फ्यूचर में मौका ज़रूर मिलेगा खरीदारी का। अभी के लिए भैया अपने आप पे कंट्रोल रखिए। मार्केट पेन में है, और जब मार्केट पेन में होता है और बहुत बड़े लेवल में होता है और तब टूटने की जब शुरुआत होती है, तो ऐसे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं होते, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिलती भी है। तो नजर रखिए, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सुबेक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।